वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 3 कॉन्टिबा आ हीरो। सो गाइज, आपको पता है हम अपना लिटरेचर पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 कॉन्टिबा की स्टोरी को डिस्कस किया गया है। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सेंटर आइडिया, क्वेश्चन आंसर्स और इसकी की पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सभी बच्चे अपनी नोटबुक लेकर जरूर बैठें और अपने नोट्स बनाएं, क्योंकि एग्जाम में वही नोट्स आपको हेल्प करेंगे। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर आइडिया से। सेंट्रल आइडिया की अगर हम बात करें तो ये स्टोरी हाईलाइट करती है गॉन्डिबा के करेज को, सेल्फलेसनेस को, उसकी सेंस ऑफ ड्यूटी को, कि कैसे उसके आत्मबल ने अरविंद को सेव किया। मेन कैरेक्टर इसमें दो ही हैं, गॉन्डिबा और अरविंद के अलावा भी दो कैरेक्टर हैं, तुकाराम और एलन बाई, लेकिन वो मेन कैरेक्टर में नहीं आते। मेन कैरेक्टर यहाँ पर गॉन्डिबा और अरविंद ही है। गॉन्डिबा की बात करें तो उसे एक ब्लाइंड और ब्रेव विलेज बॉय के रूप में रिप्रेजेंट किया है, और अरविंद जो है कि एक बच्चा है जो कि एक्सीडेंटली कुएं में गिर जाता है, और उसको रेस्क्यू करने का काम कौन करता है? गॉन्डिबा करता है। आगे इसके की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स भी बच्चों अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आप अपने आंसर्स आसानी से फ्रेम कर सकते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान से देखेंगे। Kondiba lost his eyesight because of smallpox at the age of 8. This is the most important line of this chapter. इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस उम्र में गॉन्डिबा की आंखें चली गई थी, तो हम बताएंगे 8 साल की उम्र में चेचक की वजह से गॉन्डिबा की आंखें चली गई थी। हाँ जी, नेक्स्ट लाइन है हमारी, ही वेंट टू मुंबई एंड बिकम अ बैगर। औरंगाबाद में आए अकाल की वजह से 1972-73 में गॉन्डिबा मुंबई आ जाता है और क्या करना शुरू कर देता है। उससे पहले उसने झाड़ू बेचने के भी काम शुरू किया और भी काम शुरू किए थे, लेकिन वो सफल नहीं हुए, तो उसने भीख मांगने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि मुंबई निवासी भिखारियों के लिए बड़ी दिल खोल कर मदद करते हैं। ही सेव्ड अरविंद फ्रॉम द वेल। हाँ जी, नेक्स्ट लाइन है हमारी कि अरविंद को कुएं से उसने बचा लिया था, और इसीलिए जो ये खबर थी कि एक अंधे भिखारी ने एक बच्चे को कुएं से बचा लिया, ये खबर पूरे महाराष्ट्र में फैल जाती है, और वहाँ के महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो उन्हें गॉन्डिबा गायकवाड़ को इनाम देते हैं। इनाम के रूप में राशि दी जाती है 12,970 रुपये की। उसके अलावा उसकी बहुत तारीफ भी की जाती है और उसे ब्लाइंड होम में भी रखा जाता है। नेक्स्ट लाइन है हमारी, ही यूज्ड हिज प्राइज मनी इन लर्निंग बॉटलिंग एंड वीविंग चेयर्स। हाँ जी, यहाँ पर बताया गया है कि गॉन्डिबा ने चेयर बुनने जैसे और बॉटल पैक करने जैसे कामों को सीख लिया, जिससे कि वो इंडिपेंडेंट हो सके, क्योंकि उसे भीख मांगने से नफरत थी। हमने स्टोरी में पढ़ा है कि गॉन्डिबा हेटेड बैगिंग, उसे भीख मांगने से नफरत थी। ही स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस विद द प्राइज मनी। हाँ जी, अपने इस प्राइज मनी की हेल्प से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है, और जालना में अपने नेटिव विलेज में वो रहना स्टार्ट कर देता है, और वहीं के आसपास की ही एक लड़की से उसकी शादी भी हो जाती है। तो हम ये की पॉइंट्स है बेटा, बहुत ध्यान से हम इनको नोट कर लेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में हमारे आंसर्स देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सभी इनको याद भी कर लेंगे। माइंड मैपिंग आप एक बार देख लेना। गॉन्डिबा को दिखाए डिफरेंटली एबल्ड बॉय। डिफरेंटली एबल्ड बॉय होता है जिसमें किसी भी तरह का फिजिकली कोई भी कमी होती है। तो यहाँ पर गॉन्डिबा जो है वो अंधा है, इसलिए उसको डिफरेंटली एबल्ड बॉय के रूप में दिखाया है। वो ब्लाइंड हो गया था, क्यों? स्मॉल पॉक्स की वजह से मुंबई आ गया था उसके बाद, और वहाँ भिखारी बन गया था। वहाँ आकर उसने और क्या किया था? सेव्ड यंग बॉय फ्रॉम द वेल, और यहीं से उसकी लाइफ जो है वो टर्न हो जाती है। बिकम अ फेमस, यहाँ से वो फेमस हो जाता है और उसको रिवॉर्ड भी मिलता है, कितना? 12,970 रुपीज़ का, और इस राशि की हेल्प से वो अपना बिजनेस खोल लेता है और सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है। वोकेबलरी देखेंगे हम। ग्लेंट्री होता है ब्रेवरी, बहादुरी, रिवॉर्ड मतलब प्राइज। इंपॉर्टेंट है दोनों, आप लिख लेना। कंप्रीहेंशन यानी क्वेश्चन आंसर्स की बात करें, वो आप ध्यान से देखेंगे। हाउ एंड व्हेन डिड गॉन्डिबा बिकम ब्लाइंड? कैसे और कब गॉन्डिबा जो है वो अंधा हो गया था? तो हमें पता है गॉन्डिबा बिकेम ब्लाइंड ड्यू टू स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड गॉन्डिबा कम टू मुंबई? मुंबई क्यों आया था गॉन्डिबा? अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आप देख सकते हैं, अगर आपने इसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं अगर आपने स्टोरी को ध्यान से देखा है तो। ही केम टू मुंबई ड्यू टू फेमिनाइन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अकाल की वजह से 1972-73 में वो अकाल आया था, उसकी वजह से उसे मुंबई आना पड़ा था। वाई डिड गॉन्डिबा टेक अप बैगिंग इवन दो ही हेटेड इट? भाई वो बैगिंग यानी भीख मांगने से नफरत करता था, लेकिन उसे भीख मांगने का काम शुरू करना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर है
कॉन्डिबा स्टार्टेड बेगिंग बिकॉज ही वॉज अनसक्सेसफुल इन सेलिंग द ब्रूम्स। उसने झाड़ू बेचने जैसा काम स्टार्ट किया था, लेकिन उसकी झाड़ू बिकती ही नहीं थी, जिसकी वजह से उसने अपनी आजीविका के लिए भीख मांगना शुरू कर दिया। हाउ डिड कॉन्डिबा सेव अरविंद? अरविंद को कैसे बचाया था? कॉन्डिबा डाइव इनटू द मडी वेल। मडी वेल होता है जो कीचड़ वाला पानी होता है। कुएं का पानी बिल्कुल हरा और काली परत वाला था, तो कॉन्डिबा जो है उसमें कूद जाता है और अरविंद को बाहर निकालता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाउ डिड कॉन्डिबा यूटिलाइज हिज प्राइज मनी? अपनी प्राइज मनी को उसने कैसे यूटिलाइज किया? ही लर्न द स्किल ऑफ बॉटलिंग, यानी बॉटल पैक करने का काम सीखा। वीविंग चेयर्स, चेयर्स को बुनने का काम सीखा। लेटर स्टार्टेड अ स्मॉल बिजनेस, और उसी के बेस पर, जो काम उसने सीखा उसी के बेस पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है। सो बच्चों यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें लर्न कर लेना। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसी के बेस पे आप अपनी पूरी स्टोरी में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। हाँ जी, फिल इन द ब्लैंक्स आप ध्यान से देखें। कॉन्डिबा वॉज अ डैश बॉय। कैसा बॉय था वो? ब्रेव भी आ सकता है और ब्लाइंड भी आ सकता है। ही सेव द लाइफ ऑफ द, किसकी लाइफ को सेव किया था उसने? ही सेव द लाइफ ऑफ अरविंद। किसकी लाइफ को सेव किया था? अरविंद को। कॉन्डिबा रन्स अ डैश, कैसा बिजनेस स्टार्ट किया था? स्मॉल बिजनेस। हाँ जी।